नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आम आदमी पार्टी की सियासत रोज एक नई करवट ले रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद राजघाट पहुंचे। राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि वहां पर भेंट की, जिसके बाद फिर से सोशल मीडिया पर एक नया बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने इस मामले में मुखर होते हुए आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध करने का काम, राजघाट के प्रांगण को शुद्ध करने का काम किया। ये बीजेपी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने कहा। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले राजघाट पहुंचकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि पिछले जन्म में मैंने अच्छे काम किए, जो सिसोदिया जैसा साथी मिला। अपनी पूरी बात कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे काम किए होंगे, जो मुझे मनीष सिसोदिया जैसा साथी मिला। उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, यानी कि बीजेपी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं खुश हूं जो मेरे एक भी विधायक ने उनका प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि आपने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया है। हम मर जाएंगे लेकिन कभी देश की जनता को धोखा नहीं देंगे। तो यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन देश की जनता को धोखा नहीं देंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं सर कटा लूंगा लेकिन इन षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों के सामने झुकूंगा नहीं। तो ये एक नई डिबेट यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मैं मर जाऊंगा, देश की जनता के खिलाफ नहीं जाऊंगा, उनको धोखा नहीं दूंगा, मैं सर कटा लूंगा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। और वहीं राजघाट में जाने के बाद प्रवेश सिंह वर्मा इस मामले में काफी मुखर दिखाई दिए और उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजघाट के प्रांगण में गंगा जल का छिड़काव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने उस पोस्ट में प्रवेश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने राजघाट के प्रांगण को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया। भ्रष्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज अपने शराबी कदम वहां रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचाया। तो यहां पर प्रवेश सिंह वर्मा की तरफ से कहा गया कि अपने शराबी कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहां रखे गए और जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर गंगा जल छिड़क कर राजघाट को शुद्ध करने का काम किया। और यह भी कहा गया कि आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और यह सिर्फ प्रवेश सिंह वर्मा की तरफ से नहीं कहा जा रहा, बल्कि आप सोशल मीडिया पर इस समय देखेंगे तो तमाम सोशल मीडिया यूजर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दिल्ली के कार्यालय से महात्मा गांधी का फोटो हटाने वाले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में सरकार बनने के बाद महात्मा गांधी का फोटो हटाने वाले अरविंद केजरीवाल, आज अचानक से कैसे उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद आ गई। आज कैसे अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शरण में जहां पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देने जहां पहुंचे। पिछले 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज तक हमें कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला जब अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजघाट गए हों। कभी भी उन्होंने महात्मा गांधी को जाकर श्रद्धांजलि दी हो, अपने विधायकों के साथ सामूहिक इस तरह से जो है जाकर श्रद्धांजलि भेंट की हो। तो यहां पर सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी आरोपों में लिप्त है, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, जिस तरह से उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनके नेताओं पर एक के बाद एक, पहले सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, जिस तरह से शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। और ये सभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेता हैं और आम आदमी पार्टी से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाना, इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा नुकसान पहुंचता है। और यही एक मुख्य कारण है कि अभी आम आदमी पार्टी तरह तरह की हरकतें यहां पर करने का प्रयास कर रही है, तरह तरह के बयान आकर के दिए जा रहे हैं। कभी बोला जा रहा है कि पिछले जन्म में जो है मैंने अच्छे काम किए, तभी मेरे को मनीष सिसोदिया जैसे साथी मिले।
इस तरह की बातें की जा रही हैं। मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, जिसका कोई औचित्य यहां पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। और वहीं अगर बात की जाए तो यूजर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 साल की सरकार में पहली बार केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ सामूहिक रूप से राजघाट को उन्होंने याद किया। और वहीं अगर बात की जाए तो परवेश सिंह इस समय काफ़ी हमें जो है बोल्ड तरीके से आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। परवेश सिंह की तरफ से एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया गया और उसमें लिखा गया है कि अगर सच में आम आदमी पार्टी के विधायकों को कोई ऑफर दे रहा होता तो अरविंद केजरीवाल जी 1 मिनट लगाते नाम सार्वजनिक करने में, मगर जब कोई ऑफर ही नहीं दे रहा तो अरविंद केजरीवाल जी नाम कहां से बताएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट देश भर में चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और उनको 20 करोड़ रुपया दिया जाएगा और किसी और विधायक को भी तोड़कर लाएंगे तो 25 करोड़ रुपया उनको दिया जाएगा। तो यहां पर इन आरोपों को लगातार बीजेपी की तरफ से सिरे से खारिज किया जा रहा है और ये बार बार बोला जा रहा है, ना ही सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि आम जनता की तरफ से भी, कि अगर कोई बीजेपी का नेता ऑफर दे रहा है तो उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन यहां पर बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो आरोप किस पर लगा रहे हैं उसका नाम बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, पब्लिक डोमेन में उस नाम को नहीं लाया जा रहा। दोबारा से अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो यहां पर खुल करके सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 800 करोड़ रुपया तैयार रखा है और 40 एमएलए इनको चाहिए, उनको खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपया बीजेपी के पास। ये कहां से आया, कहां से बीजेपी ने इकट्ठा किया, इसकी जांच ही डीसीबीआई को करनी चाहिए। और ये हमारे जो है एमएलए तोड़ने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रुपया रखा है, हमारी सरकार गिराने के लिए 800 करोड़ रुपया रखा है, इनको 40 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली विधानसभा का इस समय सिनेरियो देखेंगे तो कुल 70 विधायक दिल्ली विधानसभा में हैं, 62 आम आदमी पार्टी के हैं और 8 भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको मेजॉरिटी के लिए 36 एमएलए चाहिए, यानी कि 36 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 8 हैं और अगर बीजेपी को सरकार बनानी होगी तो उन्हें सिर्फ 28 एमएलए का और समर्थन चाहिए होगा। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 40 और विधायक चाहिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाम खुल करके नहीं लिया जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसके बाद अब लोग इनको थोड़ा कम सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि बार बार सिर्फ आरोप की राजनीति की जा रही है। पहले कहा जाता है, कल तक कहा जा रहा था कि 4 विधायक तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं जैसे ही ये एमएलए की बैठक हुई, ये अरविंद केजरीवाल के घर में बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बाद वो फिगर एकदम से 4 से 40 पहुंच गए। यहां पर यह समझने की जरूरत है, बुधवार शाम तक जो 4 विधायकों तक सीमित था, जिसमें सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार ये विधायक शामिल थे, वो एकदम से कैसे 4 विधायकों से 40 विधायक हो जाते हैं एक ही दिन के अंदर। यहां पर इसको समझने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से हल्ला बोल दिया गया है बीजेपी दिल्ली की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी भी इस समय तरह तरह के प्रयास कर रही है ताकि लोगों का दिल जीत सके। बार बार शिक्षा मॉडल को लेकर के सामने आ जाता है, जब शराब नीति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि अगर शराब नीति इतनी सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, अगर उससे इतना फायदा हो रहा था तो क्यों वापस लिया गया। एक तरफ आपके कुछ लीडर कहते हैं कि इससे 1300 करोड़ का फायदा हुआ, वहीं मनीष सिसोदिया आकर कहते हैं कि इससे नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं खुद आम आदमी पार्टी के आंकड़ों में गड़बड़ है, जिसके बाद इस शराब नीति को वापस लिया गया। और अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि किस तरह से रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। पहले जो रेवेन्यू सरकार के पास 330 रुपए के आसपास आता था एक बोतल बिकने के बाद, लगभग 550 रुपए की एक बोतल बिकने के बाद, अब वो मात्र 9 रुपए रेवेन्यू आ रहा है और जो रिटेलर को फायदा 34 रुपए जाता था वो 364 रुपए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सवालों के घेरे में जरूर आएगी आम आदमी पार्टी और सीबीआई जरूर इसमें जांच करेगी। और अगर इसमें कुछ पाया जाएगा तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जो मांग कर रही है कि क्या गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या मनीष सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार होंगे या नहीं।